हम इस वक्त मौजूद हैं नगर निगम हेरिटेज के अंदर, जहां पार्षद जो बीजेपी के पार्षद हैं, जो चेयरमैन है बोर्ड के निगम के, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है और अनूठा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। एक नया तरीका इजाद किया है प्रदर्शन का, जहां सीओ निधि पटेल के खिलाफ भी इन लोगों का जो विरोध है वो लगातार है। विरोध इसलिए है कि लगातार भ्रष्टाचार निगम हेरिटेज पे लगते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं कई आरोपों में मिले हुए हैं और कई ऐसे आरोप लगे हैं क्योंकि और कई बार पकड़े भी गए हैं, पर शायद निगम की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और पार्षदों का आरोप है सीधा सीधा कि निगम अपने कामों के जो क्षेत्र जो वार्ड हैं उनमें कोई काम नहीं हो रहे हैं। आखिर पार्षद जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि क्षेत्र के अंदर पार्षद रहते हैं ना कि निगम के अधिकारी, क्योंकि लगातार सवाल जवाब के घेरे में पार्षद आते हैं। अभी बात करेंगे उन्हीं पार्षदों से, क्या उनकी मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या मामला है। साहब, आज आप लोगों को ही धरने पे बैठना पड़ गया। क्या करें, मजबूरी है अभी हमारी सरकार होते हमारे कार्य नहीं हो रहे। अभी सरकार ने हमारे आशीष जी ने जो पहले वो थे कमिश्नर साहब, उन्होंने हमें 1-1 करोड़ रुपए का कार्य सैंक्शन किया था, लेकिन दीदी पटेल ने उन पे सब पे ब्रेक मार दिया। ये हमारी समस्या को लेकर ब्रेक मारने की वजह क्या पता, क्या समझा रहे हैं क्या नहीं, हमें तो उसको बात कारण कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे हो आप? चेयरमैन? मैं पशु प्रबंधक चेयरमैन हूँ। ये पशु प्रबंधक चेयरमैन हैं और अतिक्रमण के भी चेयरमैन आ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या समस्या है? सरकार बीजेपी की है, बोर्ड चेयरमैन निगम की जो महापौर है बीजेपी की है, आखिर पार्षद भी बीजेपी के। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या अधिकारियों से आ रही है। जो अजय जी ने सबको कहा था 1-1 करोड़ के काम और कर भी दिए, उन्हें वर्क ऑर्डर ही बाकी है कईयों में, तो है ना, वर्क ऑर्डर ही नहीं दिए है, टेंडर भी हो गए, उसके बाद इन्होंने कैंसिल कर दिए। ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अब पब्लिक हो जाएगी, हम थोड़ी कहें भाई निगम के पास पैसा नहीं है, 2 महीने बाद चुनाव आएंगे, 2-3 महीने हमें भी चुनाव में जाना है, पब्लिक को हम क्या जवाब देंगे? ये बात क्यों नहीं सुन रही? आखिर ऐसी क्या वजह है जो निधि पटेल हैं, आप लोगों की जन सुनवाई या कोई भी काम नहीं हो पा रहे? ये तो वही बताएंगे, वो कह रहे हैं कि मेरे अभी समझ नहीं आ रहा है, निगम समझने में मुझे थोड़ा सा समय दो। तो देख सकते हैं ये चेयरमैन हैं, जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की है, जबकि बोर्ड भी बीजेपी का है और ये चेयरमैन भी बीजेपी के हैं और ये पार्षद भी बीजेपी के हैं। क्योंकि लगातार आरोप भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं बीजेपी पे हमेशा यहाँ जो निगम में जो बोर्ड है, निगम के जो अधिकारी हैं वो लगते रहे हैं। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मैं सुभाष व्यास, पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 34 हेरिटेज नगर निगम से। मेरे वार्ड में भी आपने देखा होगा कि 100 करोड़ का जो घोटाला और फर्जी पट्टों का मामला बस्ती सीतारामपुरा का जो हुआ था, उसमें कुछ अधिकारियों को इन्होंने निलंबन भी किया, लेकिन अभी तक इन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी उसके। आप जिस पट्टों की बात कर रहे हैं, पर शायद जिन अधिकारी को निलंबित किया गया वो शायद फॉर्मेलिटी के लिए था, वापस ले लिया गया उनको? नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वो आ जाएंगे शायद जल्दी, लेकिन हम जब तक यहाँ बैठे हैं निगम में किसी भी तरीके का हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि आप FIR लॉन्च कराएं और जो नगर निगम की जो संपत्ति थी 2023 में, जिसमें मैंने जिन प्लाटों पर संपत्ति नगर निगम के बोर्ड लगाए थे, उन सब पट्टों को निरस्त करें जो इन्होंने फर्जी पट्टे बनाए और वहां पे निगम संपत्ति के बोर्ड लगाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को, निगम प्रशासन को, इनके मुखिया को कि ये वार्डों के अंदर जाकर जो बेचारा लीगल तरीके से मकान बना रहा, उन मकानों को, मेरे वार्ड में 7-8 मकानों को सीज कर दिया इन्होंने। उनके पेपर हमने सबमिट करवा दिए, कागज सबमिट करवा दिए, परमिशन सबमिट करवा दी, फिर भी उनकी सील को नहीं खोल रहे हैं। आज अभी मेरे पास फोन आया कि निगम के लोग गए हैं, कोई नोटिस नहीं, और लोगों को जाकर कह रहे ये खाली कर देना, कागज लेके आ जाना, नहीं तो इस पे बुलडोजर चला देंगे। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि बीजेपी सरकार, बीजेपी का बोर्ड और मेरे वार्ड में आके बुलडोजर चलाएंगे। आग नहीं लगा दूंगा मैं इनके को, बेवकूफ समझा है। मेरे को उस जनता ने चुना है, मैं उस जनता के पीछे पार्षद, बीजेपी ने मुझे टिकट दिया तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं जनता के हक की और लड़ाई के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। हम बैठेंगे और आह्वान करूंगा, मेरे वार्ड की जनता भी सारी यहाँ आके बैठेगी। समय रहते ये चेत जाए, अगर ये नहीं चेते तो वार्ड की जनता तैयार बैठी है। इतना सा कहा, एक फोन कर देना, हम आपके साथ हैं। सरकार तो बीजेपी की है, पर कदम क्यों नहीं उठा पा रही सरकार? सरकार बीजेपी की, हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं। हो सकता है वहां तक जानकारी नहीं पहुंची हो अभी तक। इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिस तरह से भी जानकारी उन तक पहुंचेगी, बहुत जल्दी कोई निर्णय हो। पर अब की बार तो जो मंत्री हैं, UDS मंत्री जावर सिंह खर्रा, वो भी लगातार आपके निगम में घूम रहे हैं।
हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं हो, हम मिले थे, उनको बताया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, जरूर होगी, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिल रही। कार्रवाई हो रही है जायज लोगों के ऊपर, जो वास्तव में फर्जी पट्टे बने उन पे कार्रवाई करो ना, आप FIR लॉन्च करो ना, उनके ऊपर मुकदमा होगा। आपने निगम ने जांच कर ली, निगम ने भ्रष्टाचार किया, निगम ने जांच कर ली, निगम ने दोषी मान लिया, निगम ने निलंबित कर दिया। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि भाई कमेटी जो बने जांच की वो बाहर की बने। बाहर की बने, उसके अंदर वहाँ के स्थानीय लोग भी हो, मैं पार्षद हूँ, कमेटी में मैं भी हूँ, मुझे पूरी जानकारी चाहिए कि अब तक इन्होंने क्या क्या अपडेट किया, मुझे पूरी अपडेट चाहिए। जब तक ये नहीं देंगे, ये पार्षद हैं, जो विरोध है शायद देख सकते हैं, जो भ्रष्टाचार का लगातार जो आरोप लग रहे हैं और जो काफी समय से निगम का जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है और बीजेपी के ही पार्षद हैं, आज बीजेपी के अब क्या इनका विवाद है बहुत तगड़ा इन निगम पे। कई बार लगातार जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के वो लगातार अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कई ऐसे बड़े मामले उजागर हुए हैं। ASB ने भी इस पे कार्रवाई की है कुछ अधिकारियों पे, पर शायद वो चीज रुकने का नाम नहीं है। अभी भ्रष्टाचार के और इनके खिलाफ निगम के पार्षदों ने और जो चेयरमैन है मौजूदा निगम बोर्ड के, वो यहाँ धरने पे बैठ गए निधि पटेल के खिलाफ, क्योंकि निधि पटेल का सीधा कहना है कि हमारे पास बजट सेक्शन नहीं है, जबकि इनके जो वार्डों के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए। क्या नाम है आपका? मैं ज्योति चौहान हूँ, वार्ड 46 से चेयरमैन का चेयरमैन हूँ मैं सांस्कृतिक समिति से। क्या विरोध है आज? आज विरोध है वार्डों के विकास को लेकर। हमारे जो विकास कार्य हैं वो पूरे एक तरह से ठप हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। CEO जो थे वो पहले भी थे, कमिश्नर पहले भी रहे, पहले भी काम हो रहे थे। इस बार ऐसा क्या आ गया जो हमारे सारे काम ठप हो गए? जनता की गाड़ी कमाई, जनता के टैक्स का पैसा, पब्लिक का जो पैसा है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा तो हम चुनाव में कैसे निकलेंगे? हमारा कोई भाई बहन आगे 2 महीने बाद जब चुनाव लड़ने जाएगा वो पब्लिक को कैसे फेस करेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं, पर हम पार्टी से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो विकास कार्य है उनको लेकर वो हमारा साथ दें और हमारे साथ। इस पूरे विरोध में महापौर शायद आपके साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल मेयर साहब हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगी, ऐसा नहीं हो सकता पार्टी से। अगर वो साथ हैं, पहले तो देखो महापौर से पहले तो वो एक पार्षद हैं और आपके साथ की बराबर की साथी मान सकते हैं, क्योंकि पहले पार्षद ही बनी है, चेयरमैन तो आप लोगों ने मिलकर बनाया है, और वो इस विरोध में शायद आपके साथ नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नहीं है। नहीं, हमें पता है वो हमारे साथ हैं, पूरी पार्टी हमारे साथ है, पर ओपन नहीं आना चाहते। नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। ओपन भी क्यों नहीं आएंगे? धीरे धीरे अभी सब पहुंच रहे हैं और पहुंचते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा। ये देख सकते हैं लगातार जो विरोध है निगम में, आए दिन का एक नया विवाद हो चुका है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये विवाद गरमाने बहुत अभी कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बबीता तंवर, वार्ड 10 से पार्षद और चेयरमैन हूँ मैं नीलामी और होर्डिंग समिति की। क्या लग रहा है कि आप लोगों की समस्या हल क्यों नहीं हो रही? मेरा बस पहले तो ये कहना है कि पहले अरुण हसीजा जी थे हमारे, उन्होंने हमारी वार्ड की फाइलें पास की थी। एक शमशान घाट के लिए थी और एक रोडों के लिए थी, वो पास कर दी थी। उसका बजट भी सैंक्शन हो गया था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बाद में मैडम जी बोले, निधि जी कि है ना हमारे पास बजट नहीं है। कैसे नहीं है जबकि वो लेजर में एंट्री हो चुकी है, सब कुछ हो गया, तो हमारा पैसा कहाँ गया? वो फिर वो हम करवा तो हमारे घर का तो काम नहीं करवा रहे, करवा तो जनता का ही काम रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है उनको? हमारे यही उनसे वापस निवेदन कि हमें जनता को मुंह दिखाना है। उन्होंने हमें जिता के यहाँ पे पहुंचाया है, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है उनके कार्यों को पूरा अच्छे से करवाना। अगर वो हम नहीं करवा पाते हैं तो हमें यहाँ फेल हैं। तो इसलिए हम लोग हमारी जनता के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से हमारे विकास कार्यों का जो है वो करे, ताकि हम हमारे विकास कार्य वार्ड में करवा सके और जनता को मुंह दिखा सके एटलीस्ट। खैर बात तो सही है, क्योंकि जनता ने इनको जीत के जो भेजा है वो शायद अपनी समस्या दूर करने के लिए भेजा है, ना कि समस्या बढ़ाने के लिए। अब इनके साथ समस्या ये है कि बजट के नाम पर इनके सारे काम रोक दिए जाते हैं। निधि पटेल का सीधा कहना है कि शायद हमारे पास बजट नहीं है। अब इनका आरोप है जब हमारा बजट सेक्शन हो चुका है कागजों में, तो वो हमारे वार्डों में करा क्यों नहीं जा रहा। कहाँ से हो आप? क्या नाम है? मैं पार्षद अनीता जैन, वार्ड 21 से हूँ। क्या लग रहा है कि सब कुछ आपकी ताकत होने के बावजूद आप लोग फेल क्यों? हमारे CEO साहब हमें फेल करके बैठा दिया है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अपने वार्ड में हम कुछ भी नहीं कर रहे। छोटे जो पैच वर्क है वो भी हमारे वार्ड में नहीं हो पा रहे। इतना हमें पब्लिक से सुनना पड़ रहा है। सिविल लाइन का हमारे काम नहीं हुआ। आज 1.5 साल से परेशान हूँ मेरी सिविल लाइन से, मैं फकीरों की डूंगरी से, आज तक भी कुछ काम नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं सीधा आरोप है। करीबन ये जितने भी पार्षद और चेयरमैन बैठे हैं, इनके सबों के वार्ड में एक ही समस्या है कि काम नहीं हो पा रहा है। जनता इनको गाली और काफी जो प्रताड़ना है वो जो झेल रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका?
मेरा नाम सुनील दत्ता है, एडवोकेट हूँ और वार्ड नंबर 90 का मैं पार्षद हूँ। अच्छा, तो दोनों ही हो आप, तो क्या लग रहा है कानूनी प्रक्रिया में कैसे अटक रहे हो आप? कानूनी प्रक्रिया में सीधा सा है कि कोर्ट अगर स्टे दे देता है, कोर्ट ने कहा है एक केस के अंदर मेरे वार्ड के कि साहब अकॉर्डिंग टू जो सब्सक्राइब प्लान है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करें, नहीं हो रहा है, इलीगल हो रहा है, और सब इनको पता होने के बावजूद पत्थर हजम हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये अधिकारी बताएं। जब इतने लोग आप एक साथ हैं तो शायद इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की गई आपने? इतने लोग एक साथ हैं ये बात सही है, लेकिन भ्रष्टाचारी कुछ ज्यादा हो गए हैं और उनका कुछ ज्यादा वर्चस्व है और उनके आगे हमारी नहीं चल रही है। यही कारण है कि आज हमें यहाँ पर बैठना पड़ा है। निगम हेरिटेज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार, क्योंकि आज अगर आपको कोई काम कराना है निगम हेरिटेज से तो पहले आप अधिकारियों की जेब भरिए, उसके बाद में काम की बात करिए। कुछ और भी है। अभी क्या नाम है साहब? वार्ड 36 से हूँ, राकेश बागड़ा। राकेश जी, क्या लग रहा है ऐसे भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? भ्रष्टाचार के विरोध में तो हमारी बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और करेगी, और हमें विश्वास है, उसी को विश्वास के अंतर्गत ही आज हम सब बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि सरकार हमारे साथ है। और आप अगर बीजेपी की बात कर रहे हो, सरकार बीजेपी की है, अगर इन चीजों पे अगर कदम उठाए तो कोई ना कोई मंत्रिमंडल से अगर कानून लागू हो तो शायद आपको नहीं लगता कि ये मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? और सरकार तो आप ही की है, तो ये चीज आपकी क्यों नहीं मानी जा रही? नहीं मानी जा रही है, ऊपर तक बात पहुंची नहीं है, पहुंच जाएगी, वो जरूर मानी जाएगी। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, भजनलाल जी सरकार। और आज हम भी इसलिए, आज हमारी मजबूरी ये थी कि जो हमारी जो आयुक्त महोदया है वो हमारा 3.5 साल पहले सरकार कांग्रेस की थी, उनके कांग्रेस के वार्डों में खूब विकास कार्य हुए, और अब जब 1.5 साल से हमारी सरकार आई है तो हमारे को काम ज्यादा डबल कराना चाहिए था, जबकि हमारा उल्टा हो रहा है। हम ये बड़ी दुविधा है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, बोर्ड भी बीजेपी का है, पर इन्हीं के काम रुक गए हैं। एक तरफ तो जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो उनका आरोप होता है कि साहब बीजेपी सरकार में सिर्फ बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके ही काम किए जाते हैं, ना कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके काम रोक दिए जाते हैं। अब यहाँ जो देखने को मिल रहा है, ये 30-40 पार्षद हैं जो बीजेपी के हैं, इनके किसी भी वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। इन्होंने एक नए तरीके से एक मोर्चा खोल दिया है, लगातार ये विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? राजेश कुमावत, वार्ड नंबर 48 से पार्षद हूँ। क्या लग रहा है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? ये क्या है कि निगम में अधिकारियों का वर्चस्व ज्यादा है हम लोगों से ज्यादा, इसलिए ये सब चीज स्थितियां देखने को मिल रही है हमको। ये देख सकते हैं, सीधा आरोप है कि जो निगम के जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और पार्षदों का आरोप है कि शायद वो जो निगम के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनका वर्चस्व निगम में ज्यादा है, न पार्षदों का वर्चस्व है। हमारे साथ पार्षद हैं उत्तम शर्मा, जो चेयरमैन भी हैं। उत्तम जी, क्या लग रहा है, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, फिर भी परेशान आप? असल में परेशान इसलिए है क्योंकि सरकार तो हमारे साथ है, पूरी सरकार पारदर्शी है, जवाबदेही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अधिकारी लोग क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। निगम में पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, हमारी सरकार पारदर्शी है, जवाबदेही है, सब काम अच्छा हो रहा है। निगम के अधिकारियों को देखना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा अभी आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से बस्ती सीतारामपुरा का आया, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है अभी। कैसे काम होगा? निगम में हमारे अरुण हसीजा जी, वो पहले पे आरोप लगाता वो हंसा मीणा थी। अब आगे जांच का विषय है। मेरे को लगता है कि अभी हंसा मीणा को सस्पेंड करने से लगता नहीं है मुझे कि ये मुद्दा हल हो गया है। बाकी तो जांच चल रही है, जो भी वस्तुस्थिति है वो सामने। उत्तम जी, आप काफी सीनियर हैं, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। निगम में सब कुछ आपका हाथ है, सरकार में आपका सब कुछ है, निगम में भ्रष्टाचार के आरोप इस टाइम नंबर 1 चल रहा है, क्योंकि जो निगम के कर्मचारी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लंबे समय से लिप्त चल रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी क्या वजह है? नहीं, अब हमने आज सबने बैठकर ये तय किया है कि हम सरकार के माध्यम से इन अधिकारियों की आंखें खोलेंगे और बताएंगे कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चुनाव सामने हैं, और हमारे जो पैसे पास हुए थे सारे, जिस मद में भी पास हुए थे, वो पैसे क्यों रोक दिए गए। तो चाहता हूं मैं कि हम ये एनकैप के 30 लाख रुपए से काम नहीं होगा। जब 1 करोड़ रुपए, 75 लाख रुपए सब पास हुए थे तो वो पैसे दो ना हमको। सबके पास हो चुके हैं तो फिर क्यों रोका उसको। बस हमारा यही मानना है। हमारा कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, किसी अधिकारी से बस यही गुजारिश है कि जो वस्तुस्थिति है उस पर उतर के आए। चुनाव आ रहे हैं, आगे सबको जवाब देना है, जनता को जवाब देना होता है, बस इसीलिए हम बैठे। निधि पटेल से आपकी बात हुई, जो सीईओ हैं उनसे? नहीं, निधि जी से अभी इस मुद्दे पे मेरी बात नहीं हुई है।
मैं अभी हम लोग सब लोग बैठे हैं और निधि जी आएंगी, हम उनसे भी बात करेंगे, निधि जी से भी, और उनको अवगत कराएंगे कि हमारे जो पैसे पास हुए हैं वो दे हमें। निगम का हमारी बीट का मुद्दा आज तक सॉल्व नहीं किया। कई वर्षों से जो हमारी बीट मिल रही थी उस बीट के मुद्दे को भी अटका के रखा हुआ है। किस लिए? हर जगह पार्षदों के साथ अन्याय ही हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जो चीज वर्षों से चली आ रही है उसको यथास्थिति रखें। जनता के लिए जवाबदेही है हम लोग, इसलिए हम चाहते हैं कि सारा काम पारदर्शिता से हो, अच्छी तरह से हो। यही हमारी मांग है। ये देख सकते हैं लगातार जो चेयरमैन पार्षद हैं जो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, क्योंकि जल्द आने वाले इलेक्शन में इनके ऊपर वो छाप लग जाएगी, क्योंकि जनता इनसे सवाल कर रही है कि हमारे क्षेत्र में काम क्यों नहीं हो रहा। क्या नाम है? हेमेंद्र शर्मा, मैं विद्युत विभाग में चेयरमैन हूँ। यहाँ पे पिछले 4.5 सालों से भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये सभी की नजरों में भी है। सरकार पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की। बीजेपी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और इन्होंने अधिकारियों पे लगाम लगाने की पूरी प्रयास किया है। अभी बस्ती सीतारामपुरा में इन्होंने 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। उसके अलावा जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, मैं हमारे तत्कालीन जो सीओ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने हमारे 1 करोड़ रुपए पास किए थे। सभी की फाइलें जो 100 वार्ड है, 100 के 100 वार्डों में इन्होंने 1 करोड़ रुपए के पास किए। उसमें से 25 का काम करवा चुके थे और 75 की फाइल उन्होंने आगे बढ़ा दी थी। लेकिन जब से ये नई हमारी सीओ आई हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट क्या वो सीओ साहब यहाँ से उठा के ले गए जिन्होंने ये हमारी फाइलें पास करवाई थी। जब वहाँ पे वित्त विभाग में वो फाइलें पास हुई हैं तो ये कार्य किस वजह से रोका गया है? एनकेप में हमारे को 30 लाख का काम करवा के लॉलीपॉप दी जा रही है ताकि पार्षद खुश हो जाए। 2 महीने बाद में हम वार्ड के अंदर में किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे? आने वाले चुनावों में हमारी जो स्थिति है हम वो जानते हैं, बेहतर जानते हैं। वहाँ पे काम किसी प्रकार के विकास नहीं हुए, चाहे से पेच वर्क हो, चाहे सीवरेज का काम हो, किसी भी प्रकार के वहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए। आज सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं बारिश की वजह से, टाइल्स वगैरह के कार्य नहीं हो रहे। तो हम तो इसी वजह से यहाँ पर आज अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हुए हैं और ये धरना आगे जाकर भूख हड़ताल या अनशन पर भी जा सकता है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपना पुरजोर यहाँ पर इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है वो जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सीधी चेतावनी भूख हड़ताल की दे दी है। अगर ये इनकी मांगे नहीं सुनी गई या नहीं मानी गई तो लगा इसका आगे जाके एक बड़े धरने का रूप ले सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामले ऐसे हैं जो उजागर हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? महेंद्र पाड़िया। महेंद्र जी, क्या लग रहा है ऐसी क्या वजह है जो अभी हम लोग आप देख रहे हो सारे चेयरमैन और पार्षदगण सब के सब यहाँ परेशान है, पूरा नगर निगम हेरिटेज परेशान है कि हमारे 75 लाख के जो वार्डों के कार्य थे जो असीजा जी पास करके गए थे वो फाइलें पास नहीं हुई अभी तक। वो कह के चले गए थे। निधि पटेल जी आई हैं, इनको किसी चीज का कोई वार्ड का पता नहीं है, कौन सा वार्ड कहाँ है क्या है। विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ बैठ के हम क्या करें? यहाँ आके हमारे वार्ड में विकास कार्यों के लिए तो हम यहाँ आते हैं और लोगों की समस्या का समाधान करने आते हैं। सीवर बह रही है, रोड टूटे फूटे हैं, मेन रोड टूटे फूटे हैं, कोई 60 फीट का रोड है वो जेडीए को दे दिया गया है, निगम कर नहीं सकती, ना जेडीए कर पा रहा है ना निगम कर पा रही। ऐसा क्या कारण है? इसलिए आज हम धरने पर बैठे हुए कि हमारे वार्ड की जितनी भी समस्या हैं उनको संपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जाए, हमारा बजट दिया जाए जिससे हम वार्ड का विकास कर सकें। मेरा यही निवेदन है आपसे। क्या लग रहा है कि सरकार या निगम के अधिकारी मानेंगे आप लोगों की बात? सरकार हमारी ये निगम के अधिकारी क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे कहीं ना कहीं। यही तो सवाल उठ रहा है महेंद्र जी कि सरकार आपकी है फिर परेशान आप क्यों? इसलिए है कि ये निगम का जो ये रवैया है ना, इसको थोड़ा सा समय लगेगा चेंज करने में, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने सारे जो कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी हैं, सब माथे पे चढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि इनको थोड़ा सा उतारना पड़ेगा, तो इसमें लग रहे हैं। सरकार को अभी संज्ञान में आया है, सरकार लेगी और हम सब पार्षद मिलके कहीं ना कहीं इस बात को रखी जाएगी और रख के उच्च स्तर पर और कार्य होगा। ये जो विवाद है शायद अब लंबा चलेगा और क्योंकि ये लड़ाई भी लंबी जाने वाली है, लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि अगर इनकी कोई मांग नहीं मानी जाती है और इनके जो कार्य हैं कुछ लॉलीपॉप के द्वारा, इनका जो आरोप है कि हमें 25 से 30 लाख का एक लॉलीपॉप दिया गया था जो हमारे वार्डों में काम कराया गया, उसके बाद में जो 75 से 80 लाख का जो बजट था वो पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है। आखिर वो बजट गया कहाँ?
सवाल बड़ा है, कई मुद्दे हैं, क्योंकि निगम के पार्षद हैं और आरोप भी सीधा इन्हीं का है, क्योंकि 80 लाख का बजट आखिर गया कहां? जब पास हो चुका है तो वो लगाया क्यों नहीं जा रहा? कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।